हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की जो हमारी मॉक टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशन वीडियो हम जो आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम मॉक टेस्ट 7 का। होप सो आपने पिछले जो भी मॉक टेस्ट है उनकी सॉल्यूशन वीडियो भी देख चुके हो, साथ ही साथ आप उससे पहले उनके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर चुके हो। बाकी मॉक टेस्ट 7 की बात आ गई तो होप सो आपने ये भी अटेम्प्ट किया होगा, साथ ही साथ आपने अपने हिसाब से जो भी है सारी सॉल्यूशंस सब कुछ ऐसे देखा होगा, आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा होगा पिछले जो भी मॉक टेस्ट हुए उनके कंपैरिजन में। तो वन बाय वन हम अब इस जो ये मॉक टेस्ट है इसके भी सॉल्यूशन देखें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन। तो हाँ, लाइट की जो लाइट हालांकि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, साउंड वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल करता है। बट हाँ, इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत बस चेंज आता है। तो ये सबसे फास्ट ट्रेवल करता है वैक्यूम में। पर अगर बात आ गई साउंड की, साउंड सबसे ज्यादा किसमें, सबसे फास्ट किसमें ट्रेवल करता है, तो वो आएगा आपका सॉलिड में। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, which planet has maximum number of moons? हाँ जी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स आपको सबसे ज्यादा किस प्लैनेट में देखने को मिलेंगे, ये है आपका सैटर्न। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जुपिटर हो सकता है। जुपिटर के पास जो मून है वो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मून जुपिटर के पास है, जिसका नाम है गैनीमेड। बट आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सैटर्न। ओके, तो इसका सैटर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो एप्लीकेबल है, तो ये आपका कैल्शियम तक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में भी हम जान चुके हैं। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट हो गया उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो 8 एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती है। ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, जो कि ऑर्डर है उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो आपका पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक मास के बेसिस पर है। जो आपका पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दीस आर यूजुअली करेक्ट अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, की ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ पर आपका सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो इसके 3 एलोट्रोप्स हैं, जो जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेफाइट एंड आपका डायमंड। ओके, उसमें क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपोजिट है, बहुत ज्यादा ही अलग है, इसलिए which of the following property is generally not shown by metals, तो ये है आपका डलनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, उसको कहा जाएगा डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड और सॉल्यूशन ऑफ बेस जो है ये मिक्स किए जाएंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा और टेंपरेचर राइज होगा। तो इसका आपका फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इन एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, तो आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, आप उसमें HCl ऐड कर दो। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें भी हाइड्रोक्साइड डाले, चाहे वो सोडियम है, अमोनियम है या फिर मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे आपके बेसिस में ऐड होते हैं, बेसिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a physical change, तो हमने ये डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंज आपके रिवर्सिबल होते हैं, पर जो चेंजेस आपके इरिवर्सिबल हो गए वो फिजिकल चेंज नहीं है, यानी कि वो केमिकल चेंज है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, ये रिएक्शन है आपकी। अब इसमें देखो, ये आप ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका NH3O2 NOH2 बना रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, साथ ही साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें एक बेस एक एसिड नहीं है।
और ना ही सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि फर्स्ट और थर्ड यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ जिसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ओके, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो उसके डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आप कह सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है, और आपने कितना पाथ कवर किया है टोटल वो आपका बताएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब क्या है, या तो आप चले ही नहीं, है ना, या फिर क्या है आप चल के वापस घूम फिर के उसी पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकता है पर जीरो नहीं भी हो सकता, तो मे और मे नॉट बी जीरो, डिस्टेंस आपका हो सकता है कि जीरो हो भी और हो सकता है ना भी हो। A man presses more weight on earth जब वो क्या होता है, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, लाइंग पोजीशन नहीं टिक करना, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तब वो सबसे ज्यादा वेट या फिर फोर्स अप्लाई करता है ऑन अर्थ। A piece of ice is dropped in a vessel जिसमें आपका केरोसिन है, जब आइस मेल्ट होगा तो फिर लेवल ऑफ केरोसिन क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज रिलेटेड टू, ये आपका किससे रिलेट करता है, सेरेब्रम से, क्योंकि सेरेब्रम में हमारा लर्निंग थिंकिंग, इसको थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, तो आप इसका अनदर नेम भी कह सकते हैं, अनदर नेम भी आप इसका याद रखिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपना जो सिक्रीशन है वो कहां पोर करते हैं, इनटू द डक्ट्स। ठीक है, इन डक्ट्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है आपकी, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है इस सिंबल से, इसको रो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर नहीं है, ओम मीटर है। ऑड वन आउट, ठीक है, कॉपर, पोर्सिलेन या फिर आपका सिल्वर ग्रेफाइट, तो सिल्वर ग्रेफाइट और कॉपर ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं। पोर्सिलेन आपका एक पर्टिकुलर थिंग सब्सटेंस है, तो इसलिए आपका ऑड वन आउट में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस, तो वो रेडिएशन कौन सी है आपकी, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, एसिडिक कौन सा है इसमें से, तो वो आपका क्या है, ऑल ऑफ दीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following turns red litmus blue, तो इसमें आपका red litmus blue कौन टर्न करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसमें से बेसिक कौन सा है, that is baking soda solution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस क्लब ले एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। A good objective should be, गुड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, गुड ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है टेस्टेबल। ठीक है, जिसको हम टेस्ट करें, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट भी आए, फिर उसको एनालाइज किया जाए, तो टेस्टेबल आपका सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक्टिविटी रिलेटेड टू साइंस क्लब कौन सी है, साइंस एग्जीबिशन है, हाँ साइंस एग्जीबिशन है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, की जो प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, हाँ हमने बॉटनी लैब में, जूलॉजिकल लैब में ये सब देखा है। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे कि लैब्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, उनको इम्प्रोवाइज यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। यस, ऐसा भी किया जाता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ, ये क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ, ये टेक्निक है इवैल्यूएशन करने की, कि आप इवैल्यूएट करते हो कि हाँ अगर आपने ये गलती की है तो ये गलती क्यों आ रही है, ऐसा क्यों है, या फिर ये एक टीचिंग एड है कि मतलब पढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक का, या फिर प्रोजेक्टर टाइप, या फिर ये मेथड है टीचिंग करने का। तो यहाँ पर आपका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ये एक टेक्निक है इवैल्यूएशन का।
ओके, नेक्स्ट है हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल एक्टिविटी, किसने ये इसके रिलेटेड जो है कह सकते हैं प्रिंसिपल दिया था रिलेटेड प्यूपिल एक्टिविटी, प्यूपिल मतलब कि स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो ये कॉम्युनियस ने दिया था, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चॉक बोर्ड जो है ये किस तरीके का एड है, चॉक बोर्ड आपका विजुअल एड है, चॉक बोर्ड पे क्या होता है हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक तरीके का विजुअल एड हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो होप सो आपको जो मॉक टेस्ट 7 है उसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसके काफी क्वेश्चंस जो हैं वो पहले के टेस्ट से भी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। यस, इसमें काफी सारे चेंजेस भी थे, तो आप हर एक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल ही रहा है, साथ ही आपको कई सारी चीजें ना इसके साथ ही मॉक टेस्ट देते देते ही याद हो जाएंगी, तो इसलिए भी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो नेक्स्ट आप मॉक टेस्ट 8 जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसकी भी सोल्यूशन वीडियो जो है वो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।